एक बार की बात है, रामपुर गांव में हरिया अपनी बीवी शीला और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। हरिया बहुत ही गरीब था। उसके पास सिर्फ एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो गुजारा करता था। एक दिन हरिया दूध बेचने जाता है और वो दूध बेचते बेचते वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। हरिया एक नदी के किनारे अपना दूध का बर्तन लेकर बैठ जाता है और आराम करने लगता है और कहता है कि कुछ देर बैठकर आराम करके मैं फिर दूध बेच लूँगा। हरिया को साथ वाले पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी एक बड़े से मटके के साथ बैठा हुआ नजर आता है। हरिया उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? इतनी गर्मी है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप अपने घर चले जाएं। बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटा मेरा कोई भी नहीं है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और मैं ये बर्तन लेकर इस नदी से पानी लेने के लिए आया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया और यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ गया। हरिया उनके पास जाता है और कहता है कि आप मुझे ये बर्तन दें, मैं आपको पानी लाकर देता हूँ और आप मेरा दूध पी लें, आपकी प्यास बुझ जाएगी। हरिया वो बर्तन लेकर पानी लेने जाता है और वो जब पानी भरकर लाता है तो वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर नहीं होता। हरिया बर्तन रख के बूढ़े आदमी को चारों तरफ ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। हरिया सोचता है कि मैं इसे यहाँ पर भी नहीं छोड़ सकता, अगर मैं इसे यहाँ पर छोड़ दूंगा तो इसे कोई ना कोई उठा कर ले जाएगा। क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊँ, जब वो हमें मिल जाएगा तो उसे लुटा दूंगा और हमें इसकी ज़रूरत भी है। तो हरिया वो बर्तन पानी से भरा अपने घर में ले जाता है। हरिया जब बर्तन लेकर घर पहुंचता है तो उसकी बीवी शीला पूछती है कि आप ये बर्तन कहाँ से लेकर आए? हरिया उसे सारी बात सुनाता है। शीला कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमें इसकी ज़रूरत भी थी तो हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। हरिया कहते हैं कि जब तक वो हमें नहीं मिलता हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे और जब वो हमें मिल जाएगा तो हम उसे लुटा देंगे। हरिया की बीवी शीला उससे पूछती है कि इसमें क्या है? हरिया कहता है कि मैं इसमें पानी भरकर लाया था बूढ़े आदमी को देने के लिए, लेकिन वो चला गया था। हरिया की बीवी जब उसमें देखती है तो उसमें तो दूध होता है। हरिया की बीवी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, आपने इसमें पानी डाला लेकिन इसमें तो दूध है। हरिया कहता है कि मुझे सारी बात समझ आ गई, ये जादुई घड़ा है, ये कोई मामूली घड़ा नहीं है। हरिया और हरिया की बीवी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब वो रोज़ उसमें पानी डालते हैं और बहुत सारा दूध बनाकर वो गांव में बेचते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं। वो रोज़ उस घड़े में पानी डालते और वो दूध बन जाता और हरिया जाकर सारे गाँव में बेच जाता। सारे गाँव वाले उससे पूछते कि तुम्हारी गाय ज़्यादा दूध देने लग पड़ी है जो तुम इतना ज़्यादा दूध लेकर आते हो बेचने के लिए। हरिया कहते हैं कुछ ऐसी ही बात समझ लो। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हरिया बहुत सारे पैसे कमा लेता है और अच्छा सा घर बनाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत खुशी से रहने लगता है। हरिया रोज उस घड़े में पानी डालता, वो दूध बन जाता था और हरिया गांव में बेचकर बहुत ही खुशी से रह रहे थे। एक दिन हरिया नदी से उस बर्तन में पानी भर रहा होता है कि उसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि हरिया अब तो तुम बहुत पैसे वाले हो गए हो, अब तुम कोई अच्छा सा बर्तन ले लो, इसे छोड़ दो। हरिया वो बर्तन नीचे रख के उससे बातें करने लगता है। बातें करते करते हरिया के दोस्त का पैर उससे लग जाता है और बर्तन गिर जाता है। वो क्या देखता है कि उससे तो दूध बह रहा है। हरिया का दोस्त कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने इसमें पानी डाला और इससे दूध बह रहा है। हरिया के दोस्त को सारी बात समझ आ जाती है। वो कहता है कि ये जादुई घड़ा है, मुझे सच सच बता दो तुमने ये कहाँ से लिया, वरना मैं तुमसे भी छीन लूंगा। हरिया डर के मारे उसे सारी बात बता देता है। हरिया का दोस्त महेश बहुत ज़्यादा लालची होता है। वो उस जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर महेश को वो बर्तन मिला था। वो वहां पर बैठता है कि उसे वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो उससे घड़ा छीन लेता है और वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है और वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है कि ये वही घड़ा है जो कि हरिया के पास है, जादुई घड़ा है जिससे वो अमीर हो गया है। तो महेश रोज उसमें सिक्के डालता, वो दुगने हो जाते थे, उसमें सोना डालते वो दुगने हो जाते थे, जो भी चीज उसमें डालते वो दुगनी हो जाती थी। इससे महेश सोना दुगना कर करके, सिक्के दुगने कर करके बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और बहुत ही ज्यादा लालची भी हो जाता है। उसका लालच कम ही नहीं होता। एक दिन उसकी बीवी एक सोने का हार लेकर जाती है उसके पास और कहती है कि मैं इसमें डालकर इसे दुगना कर लेती हूँ। वो सोने का हार उसमें डाल देती है और वो दुगना हो जाता है और वो उसे पकड़ रही होती है कि उसका हाथ उसमें नहीं जाता और उसे पकड़ते पकड़ते वो उसमें गिर जाती है और वो क्या होता है कि वो दुगनी हो जाती हैं। तो अब महेश की दुगनी बीवियां होकर बाहर आ जाती है। महेश जब ये देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझसे एक तो संभाली नहीं जा रही थी, अब ये दो दो हो गई हैं। वो दोनों रोज आपस में लड़ती और महेश को भी बहुत ज्यादा तंग करने लगती थी। महेश कहता है कि मुझे तो लालच बहुत ही बुरा पड़ गया है। वो महेश को रोज तंग करती, महेश बहुत ही परेशान रहने लगा। एक दिन महेश की दोनों बीवियां लड़ रही थी कि आपस में लड़ते लड़ते उन्होंने वो बर्तन तोड़ दिया, जिससे महेश और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब ये नुकसान मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, एक तो ये दो हो गई हैं और ऊपर से उन्होंने बर्तन भी तोड़ दिया है। और उधर हरिया अपने खानदान के साथ बहुत ही खुशी से रह रहा होता है। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।